एक हफ्ता कैसे पलों में ही गुजर गया। आज नेहा को सिंगापुर की एक अहम मीटिंग में जाना था। सारी तैयारियां पूरी तरह थी, मगर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। कमजोरी और थकान की वजह से अब उसके लिए सफ़र करना नामुमकिन था। ऐसे में सारी जिम्मेदारी उसकी सबसे करीबी दोस्त रूही पर आ गई। रूही खुद में तनाव में थी। उसने नेहा से कहा, तू ही बता, मैं ये सब अकेले कैसे संभाल लूँगी। नेहा ने धीमे स्वर में समझाया, अभी मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, तू जा। मुझे यकीन है तू सब अच्छे से कर लेगी। रूही ने हामी भर दी। मैं आत्मविश्वास से सामने खड़ी हो जाऊंगी। रूही तुरंत निकल पड़ी और इधर नेहा उसके लिए मन ही मन दुआ करने लगी। उसके दिल में एक ही डर था, कहीं हमारी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए, और अगर आरब को पता चला तो कहीं रूही अकेली गई है तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। नेहा की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। दोस्ती की कसौटी, जिम्मेदारी का बोझ और आने वाले कल की चिंता, ये सब उसके दिल में सवालों की तरह गूंजते रहे। अगली सुबह रूही की नींद उसके कमरे के दरवाजे पे हुई हल्की सी नोक से खुली। अभी भी आधी नींद में उसने दरवाजा खोला तो सामने होटल का एक स्टाफ खड़ा था। उसके हाथों में ताजा गुलाबों से सजा बेहद खूबसूरत बुके था। स्टाफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस रूही ओबराय, ये आपके लिए है। यह सुनकर रूही पूरी तरह चौकन्नी सी हो गई। उसने झट से आंखें मलते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। स्टाफ बुकें उसके हाथों में थमाकर चला गया। रूही कुछ पल तक फूलों को देखती रही, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, मानो पूछ रही हो आखिर इतनी सुबह सुबह ये किसने भेजा होगा। बुके के बीच में उसने एक छोटा सा कार्ड निकाला। उस पर बड़े ही स्नेह से लिखा था, गुड मॉर्निंग डियर, उम्मीद है कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। कार्ड पढ़कर रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसके दिल में अनगिनत सवाल उठने लगे। यह सिर्फ एक बुके नहीं था, बल्कि एक नए एहसास, एक नई शुरुआत का इशारा था। फूलों की बुकों में रखा रोमांटिक कार्ड पढ़कर रूही पहले तो हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चमकती मुस्कान आ गई। उसके दिल ने तुरंत पहचान लिया, ये और किसी का नहीं बल्कि आरब का सरप्राइज हो सकता है। वह हल्के से खुद से बुदबुदाई, ये आरब भी ना कितना पागल है, इतनी व्यस्त जिंदगी के बावजूद मेरे बारे में इतना सोचता है। सचमुच मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतना स्वीट और केयरिंग पति मिला है। रूही का मन किया कि वह तुरंत आरब को कॉल करे और उसका शुक्रिया अदा करे, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, देखा कि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है। वह उसे चार्ज पर लगाती है और नहाने चली जाती है। ताजगी के बाद उसने सोचा कि अब कॉल करे, मगर तभी घड़ी पर नजर पड़ी। मीटिंग का समय हो चुका था। उसने तय किया कि वह काम निपटा कर बाद में आरब से बात करेगी। इतना सोच ही रही थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। रूही ने सोचा कि शायद रोशनी इतनी जल्दी वापस आ गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां होटल का एक स्टाफ ट्रे लेकर खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा कि एंजॉय योर ब्रेकफास्ट मैम। ट्रे देखते हुए उसने एक छोटा सा कार्ड भी वहीं छोड़ दिया और चला गया। रूही की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने तो नाश्ता ऑर्डर ही नहीं किया था। उस पल उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
अब साफ हो गया था ये प्यारी सरप्राइज किसी और की नहीं बल्कि उसके पति आरव की है। सिंगापुर की दूरी भी उसके जज्बातों को कम नहीं कर पाई थी। यह उसकी रोमांटिक और सोचने वाली फितरत का सबूत था। रूही ने महसूस किया, वाकई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा आरव ही है। नाश्ते की ट्रे पर रखा एक और कार्ड देखकर रूही की हैरानी और बढ़ गई। कार्ड पर लिखा था, स्पेशली फॉर यू डियर, होप यू लाइक इट। इसे पढ़कर वह हल्के से मुस्कुराई और खुद से बोली, ये आरव भी ना सब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। इसे कब समझ आएगा कि अब ये 2 बच्चों का डैड बन चुका है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सब कुछ नजरअंदाज किया और नाश्ता करने बैठ गई। इधर नेहा की मदद से रूही ने मीटिंग की तैयारी अच्छे से कर ली थी। वह काम जिसे उसने असंभव समझा था वो आसान हो गया था। प्रेजेंटेशन इतनी शानदार रही कि सिंगापुर के कई निवेशक और बिजनेसमैन उसकी कंपनी से जुड़ने में दिलचस्पी दिखाने लगे। रूही को बधाइयां मिलने लगीं और सबसे अहम बात, जिस डील के लिए वह सिंगापुर आई थी वह उसके हाथ आ चुकी थी। लेकिन रूही के दिल में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, आखिर ये सारे सरप्राइज कौन भेज रहा है? क्या ये सच में आरव है या फिर कोई ऐसा शख्स जो दुश्मनी की आड़ में खेल खेल रहा है? मीटिंग हॉल से बाहर निकलते ही रूही को फिर से एक खूबसूरत बुके मिला। Congrats dear, you are seriously great. रूही के चेहरे पर हल्की मुस्कान तो आई, मगर अगले ही पल उसके दिल में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। ये अजीब है, आरव कभी इतनी छोटी और औपचारिक बातों से तारीफ नहीं करता। उसकी हर लाइन में गहराई और अपनापन होता है। तो फिर ये कार्ड भेजा किसने है? वह अब भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन खुशी में झूमते हुए उसने तुरंत अपनी दोस्त नेहा और आरुषि को फोन मिलाया। और सब कुछ बताया। इसी बीच वह जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक एक शख्स उसके सामने आ गया। उसकी पर्सनालिटी बेहद बोल्ड और चार्मिंग थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कहा कि हे मिस रूही, कैसी हैं आप? ये सुनते ही रूही ठिठक गई। वह व्यक्ति आत्मविश्वास से भरी नजर से उसकी ओर देख रहा था। उसने अपना परिचय दिया।
माई सेल्फ रियांस मेहरा। ये नाम सुनकर रूही की आंखें अविश्वास और हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या सच में रियांस मेहरा और रूही आमने सामने बैठती हैं? हल्की सी खामोशी है, सिर्फ कॉफी मशीन की आवाज सुनाई दे रही है। रियांस मुस्कुराते हुए, आपके बारे में बहुत सुना है रूही जी, और सच कहूं, जितनी तारीफ सुनी थी आप उससे भी कहीं ज्यादा ग्रेसफुल हैं। रूही थोड़ी असहज होकर कप उठाती है। उसे लगता है जैसे रियांस उसकी ओर झुकने की कोशिश कर रहा है। रियांस सपाट लिहाजे में, बिना किसी भूमिका के, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। रूही चौंकती है, उसकी आंखों में सवाल है, लेकिन शब्दों में सीधी कट। रूही ने गंभीरता से, आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, अगर आप मुझे इम्प्रेस करने या फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई एम मैरिड। कुछ सेकंड दोनों की नजरें टकराती हैं। रियांस के चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह इस जवाब की उम्मीद कर रहा हो। रूही और रियांस बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक लड़का आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर और एक गिफ्ट कार्ड होता है। वेटर मुस्कुराकर, मैम, ये आपके लिए किसी ने भेजा है। रूही हैरान होकर टेडी ले लेती है, धीरे धीरे कार्ड खोलती है और पढ़ती है। यू आर लुकिंग एन एंजल डियर। यह पढ़ते ही उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन दिल में सवालों का तूफान उड़ने लगता है। वह सोचती है, ये कौन कर रहा है? क्या ये सब आरब ने प्लान किया है या कोई और? रियांस उसकी बदलते एक्सप्रेशन नोटिस करता है और झुककर पूछता है, रियांस कप उठाते हुए हल्के तंज में, तो मिसेस रूही बताइए, ऐसा क्या पढ़ लिया कि चेहरा अचानक से चमक उठा? लगता है कोई आपको स्पेशल फील करवाने में मुझसे भी तेज है। रूही थोड़ी झेंपती है, लेकिन कुछ छिपाने की कोशिश करती है। रूही संतुलित होकर कहती है, कुछ नहीं, बस एक मजाकिया कार्ड है। रियांस के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से कहता है, रियांस धीमी आवाज में, ये तो कोई आपको सच में बहुत चाहता है या फिर कोई गेम खेल रहा है।
कार्ड को ध्यान से पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और मुस्कान दोनों थे। रियांश उसकी तरफ देखते हुए गहरी आवाज में बोला, आंखों में चमक लिए। कभी कभी ऐसे तोहफे खुश करने के लिए नहीं, डराने के लिए भी भेजे जाते हैं। मिसेस ओबराय। रूही उसके चेहरे की तरफ देखती रह गई। उसके मन में सवाल गूंजने लगे। क्या ये सब आरब की कोई सरप्राइज है? या फिर वाकई में कोई अनजान शख्स मुझे बहुत करीब से देख रहा है? सिंगापुर में रूही का काम लगभग पूरा हो चुका था। उसने सोचा, जब काम खत्म हो ही गया है तो क्यों ना सिंगापुर घूम लिया जाए और थोड़ी शॉपिंग भी कर लिया जाए। उसने जैसे ही यह बात रोशनी से कही, वो खुशी से झूम उठी। उसने कहा, मैम, मम्मी ने भी मुझसे कहा था कि सिंगापुर से उनके लिए अच्छी चीजें लेकर आना। अब तो मजा आ गया। अगले ही दिन रूही रोशनी साथ एक मॉल में गई शॉपिंग करने के लिए। रूही अपनी पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट्स चुन रही थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। हर शॉप से बाहर निकलते ही कोई ना कोई गिफ्ट उसके हाथ में आ जाता। और हर गिफ्ट के साथ एक छोटा सा रोमांटिक कार्ड भी जुड़ा होता। कार्ड पर लिखे शब्द उसे और भी हैरान कर रहे थे। यू आर लुकिंग प्रिटी डियर, स्पेशली फॉर यू। आई विश आई कुड स्पेंड टाइम विद। रूही की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगने लगा मानो कोई परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा हो। गुस्से में उसने खुद से कहा, ये आरब अब हद से ज्यादा पागल हो रहा है। सिंगापुर तक मेरा पीछा कर रहा है क्या? उसने कई बार आरब को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन टाइम जोन और उसके बिजी शेड्यूल की वजह से उससे बात नहीं हो पाई। रूही का मूड और भी खराब हो गया। उसी वक्त शॉपिंग मॉल की भीड़ के बीच से एक बोल्ड और चार्मिंग शख्सियत उसके सामने आई। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हे मिस रूही, कैसी हैं आप? रूही चौंक गई। वह मुस्कुराता हुआ बोला। रूही की आंखें हैरानी से फैल गईं। तभी रोशनी ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैम, अब तो बहुत भूख लग रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं खाया तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। रूही उसकी मासूमियत पर मुस्कुराई और बोली, ठीक है, चलो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक अनोखे रेस्टोरेंट में पहुंचे। यह जगह वाकई में अजीब है, लेकिन आकर्षण भी। हर टेबल चारों ओर पर्दों से ढकी हुई थी, मानो हर ग्राहक को
रूही और रोशनी अपने वाले टेबल पर आ गईं, लेकिन यह देखकर रूही दंग रह गई। हर प्लेट पर दिल, लब के निशान और गुलाब की सजावट बनी हुई थी। रूही ने हैरानी से प्लेट को घूरा। तभी रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, ये तो साफ है, आरव सर आपसे कितना प्यार करते हैं। इतनी दूर रहकर भी आपका ख्याल रखना कोई छोटी बात नहीं है। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप खाना शुरू कर दिया, जैसे वह दिल से कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब खाना खत्म करने के बाद रूही जैसे ही कुर्सी से उठने लगी, उसका कोट कुर्सी की कील में फंस गया। वह संतुलन खो बैठी और लगभग गिर ही जाती। तभी अचानक पर्दे के पीछे से एक मजबूत हाथ आगे बढ़ा। उस हाथ ने रूही की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजर उस शख्स पर टिक गई जो अचानक उसके सामने खड़ा था। यहाँ पर कहानी का सस्पेंस गहराता है। क्या यह आरव का सरप्राइज है या फिर कोई सरप्राइजमयी इंसान पर्दे के पीछे से रूही के करीब आ चुका है। जैसे ही रूही कुर्सी से उठी, उसका कोट फंस गया और वह नीचे गिरने लगी। उसी पल पर्दे के पीछे से किसी ने झटके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अचानक जो हुआ, उसने रूही को अंदर तक हिला दिया। उसके होंठ सीधे उस रहस्यमयी शख्स के होंठ से टकरा गए। रूही ने तुरंत खुद को संभाला, सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। वह पर्दा हटाकर उस शख्स को देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वह आदमी वहां से जा चुका था। रूही बस एक नाम सुन पाई, रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए जब वह रिसेप्शन की तरफ जा रही तो उसकी नजर अचानक एक खिलौनों की दुकान पर पड़ी। वहां एक खूबसूरत इलेक्ट्रॉनिक एंजल डॉल रखी थी। रूही मुस्कुराई और मन ही मन बोली, ये तो निया को बहुत पसंद आएगी। वह जल्दी से डॉल उठाकर बिल देने लगी। तभी पीछे से एक मासूम सी आवाज आई, प्लीज ये डॉल मुझे चाहिए। रूही ने पलट कर देखा। उसके सामने एक 11 साल की मासूम बच्ची खड़ी थी, जिसकी आंखों में भोलेपन की चमक थी। रूही तुरंत झुकी और उसके बराबर बैठकर बोली, सॉरी बेटा, ये डॉल मैंने अपनी बेटी के लिए ली है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें दूसरी बिल्कुल वैसी ही दिलवाऊंगी। बच्ची ने हल्की मुस्कान दी। लेकिन तभी दुकानदार ने रूही से कहा, आई एम सॉरी मिस, वो लास्ट पीस था। यह सुनकर रूही के चेहरे पर फिर से हैरानी फैल गई। उसका मन कर रहा था, ये सब कुछ इतना अजीब क्यों हो रहा है। दोस्तों, बेजुबान एक्स अब अपने आखिरी पड़ाव पर है।
अगला एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा और उसमें आप देखेंगे वो मंजर जिसे सोचकर ही दिल कांप उठेगा, रूही की मौत। लेकिन असली सस्पेंस यही है, क्या आरव ही वजह था या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? क्यों रूही ने खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाया? इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा। ये सारे राज अब खुलेंगे सिर्फ सीजन 2 में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सुपर थैंक्स देकर इस सीजन का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि बेजुबान इश्क की ये जुदाई आपके दिल को तोड़ देगी। लेकिन अगले सीजन में वही दर्द सच्चाई बनकर सामने आएगा। अगर आप इस सफर में अब तक हमारे साथ रहे हैं तो इस आखिरी एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सुपर थैंक्स देकर इस सीजन को खास बनाइए, क्योंकि बेजुबान इश्क का यह अंत आपकी आंखों में आंसू छोड़ जाएगा।